हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथी की बहुत ही उपयोगी सायरप जिसका नाम है जॉइंडिला। इस जॉइंडिला को आप बॉडी में कब उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारी में, ऐसी कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक, जॉइंडिला जो है ये होम्योपैथी की बहुत ही उपयोगी दवा है। ये मार्केट में 2 तरीके से आती है। एक तो ये शुगर फ्री भी मिलती है और शुगर वाली भी आती है, ठीक है? शुगर वाली आपको मिल जाएगी एंड शुगर फ्री वाली मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ है, वो शुगर फ्री वाला उपयोग कर ले, और डायबिटीज़ नहीं है, तो वो जो नॉर्मल जो आता है जॉइंडिला उसका उपयोग कर सकता है। तो 2 तरीके से मार्केट में आता है। कोई भी होम्योपैथिक शॉप में आपको मिल जाएगा। मैं आपको आज बताऊँगा 10 बीमारियों में आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहले बात करते हैं, यदि आपके पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र की बात करेंगे, तो पाचन तंत्र में यदि आपको खाना जो आप खाते हैं, वो प्रॉपरली आपका पच नहीं रहा है, खाना आपका पचता नहीं है, ऐसा लगता है कि खाना आपके पेट में ही पड़ा हुआ है, आपका डाइजेशन खराब हो गया है, तो इस अवस्था में इस जॉइंडिला नाम के सायरप का उपयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके जो भी आप खाना खाते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। हो सकता है किसी के खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो, किसी के खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, किसी के खाने में फैट ज़्यादा हो, वसा ज़्यादा हो, लेकिन तीनों आपको मिलेगा। यदि तीनों का जो पाचन अच्छे से नहीं होता है, तभी हम बोलते हैं कि आपका डाइजेशन खराब हो गया है, पाचन प्रक्रिया खराब हो गई है, और इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे आहार नली में पाए जाते हैं। जब आपका डाइजेशन खराब होता है, इसका मतलब ये जो एंजाइम्स हैं, इनका जो कार्य करने की क्षमता है या प्रॉपरली निकल नहीं रहे हैं। जब आप जॉइंडिला लेंगे, तो जॉइंडिला आपकी बॉडी में जाएगा और वो आपके पाचन प्रक्रिया मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को नॉर्मल करेगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम को नॉर्मल करेगा, वसा को पचाने वाले एंजाइम को नॉर्मल करेगा और आपका पाचन प्रक्रिया को नॉर्मल कर देगा। ठीक है? तो इस अवस्था में आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको भूख नहीं लग रही है, यदि आपको भूख नहीं लग रही है, तो वो भी कहीं न कहीं आपकी पाचन प्रक्रिया खराब होने के कारण होता है, पाचन धीरे होने के कारण होता है। तो भूख नहीं लगती है, तब भी आप इस जॉइंडिला नाम की दवा का, इस सायरप का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी भूख बढ़ाने में, भूख को इम्प्रूव करने में, भूख को नॉर्मल करने में सहायता करती है। यदि आपके शरीर में, तीसरी बात करेंगे, यदि आपका लीवर में सूजन आ गई हो, लीवर में चर्बी जमा हो गई हो, या आपको पीलिया जैसे कोई बीमारी आपको लगती है, ठीक है? यदि आपको पीलिया की बीमारी हो गई हो, पीलिया हो गया हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको लीवर में सूजन आ गई हो, तब इसको आप ठीक कर सकते हैं, और लीवर में चर्बी जमा हो गई, इसे हम फैटी लीवर बोलते हैं, तब भी आप जॉइंडिला का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, लीवर के कार्य को ठीक करना है। लीवर में ना तो सूजन है, ना चर्बी है, लीवर ठीक है, लेकिन उसका जो कार्य करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। हो सकता है कि आप बहुत अधिक टॉक्सिक सब्सटेंस खा रहे हों, अच्छा खाना नहीं खा रहे हों, गंदा पानी पी रहे हों, उस कारण से आपका लीवर का जो कार्य खराब हो जाता है। तो लीवर के कार्य को, लीवर के फंक्शन को ठीक करना चाहते हैं, तो आप जॉइंडिला का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको एसिडिटी की समस्या है, पेट में एसिडिटी बन रही है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा एसिड बनने से भी आपको सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, आपके पेट में अल्सर होने की संभावना होती है, तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए, एसिड को कम बनाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, कई बार खाली पेट में एसिड बन जाता है, जो सीने में जलन करता है, पेट में जलन पैदा करता है। तो इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए भी आप जॉइंडिला सायरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, यदि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, कब्ज़ आपको हो रहा है, लैट्रिन टाइट हो रही है, कब्ज़ मतलब होता है लैट्रिन टाइट आपको हो रही है, रोज़ाना लैट्रिन नहीं हो रही है, 2 दिन में लैट्रिन हो रही है, 4 दिन में लैट्रिन हो रही है, खासकर लड़कियों में देखते हैं 3-3 दिन लैट्रिन नहीं जाती, बच्चे लोग लैट्रिन नहीं जाते हैं।
बड़े लोग लैट्रिन नहीं जा रहे हैं, लैट्रिन में बहुत तकलीफ होती है, पाइल्स की समस्या हो गई कब्ज़ के कारण, तब इस कब्ज़ की तकलीफ को दूर करने के लिए, आंतों की मूवमेंट को ठीक करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं जॉइंडिला। बहुत ही उपयोगी है जॉइंडिला सायरप। इसके अलावा बात करते हैं, यदि आपको गैस बन जाती है, पेट में गैस बनती है, खाना खाए गैस बन गई, खाली पेट है गैस बन गई, तो यदि आपको गैस बनती है, खट्टी डकार आती है, आपकी गैस ज़्यादा पास होती है, ठीक है, ज़्यादा गैस पास हो रही है, डकार ज़्यादा आ रही है, खट्टी डकार ज़्यादा आ रही है, इन सब कंडीशन के लिए भी जॉइंडिला बहुत अधिक लाभदायक होती है। ठीक है, जॉइंडिला सायरप आप ले सकते हैं। इसके अलावा खट्टी डकार की बात करते हैं हम, खट्टी डकार यदि हो रही है, पानी आपका ऊपर आ रहा है, डकार के साथ पानी ऊपर आ रहा है, जले जिस कारण से गले में जलन हो रही है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं जॉइंडिला सायरप को। इसके अलावा आपका पेट फूल जाता है, हमेशा पेट फूला-फूला लगता है, पेट में भारीपन लगता है, ठीक है? पेट एकदम कड़क हो जाता है, इस प्रकार की समस्या भी है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हैं जॉइंडिला। बहुत ही उपयोगी दवा है, ठीक है? बहुत ही उपयोगी सायरप है होम्योपैथी का। यदि आपकी पाचन प्रक्रिया स्लो हो गई है, आपने खाना खाया सुबह, शाम तक भूख ही नहीं लगती है, शाम को भूख नहीं लगता है कि पेट में खाना पड़ा हुआ है, मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस, खाना पच तो रहा है लेकिन बहुत धीरे-धीरे पच रहा है, बहुत स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, वो कम हो गई है। इस कंडीशन में भी आप जॉइंडिला का उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस 10 जो विशेष क्लिनिकल कंडीशन है या जो आपको प्रॉब्लम है, इसमें आप जॉन्डिला सायरप का उपयोग कर सकते हैं। अब लेना कैसे है? इसको लेने का तरीका होता है, खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना है। हमेशा याद रखना है, खाना खाने से आधा घंटे आपको पहले लेना होता है। सुबह आधा घंटा पहले ले लें, शाम को आधा घंटा पहले ले लें, जब भी सुबह-शाम के खाने की बात कर रहे हैं। बच्चों की बात करेंगे, 5 एमएल सुबह, 5 एमएल शाम को लेना है। बड़ों की बात करेंगे, 10 एमएल सुबह, 10 एमएल शाम को लेना है। दिन में 2 बार लेना है, सुबह-शाम, सुबह-शाम। खाना खाने से पहले आपको सुबह, खाना खाने से पहले रात में आपको लेना है। शुगर फ्री वाला बता दिया और नॉर्मल वाला आ गया। जिसको डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री वाला ला ले, और लगभग इसको आपको 3 महीने उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर आपको फ़ायदा मिल सकता है। 3 महीने उपयोग करेंगे तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से इस जॉन्डिला सायरप का उपयोग ले करके आप इस प्रकार की जो विभिन्न बीमारियां हैं, समस्या हैं, पेट संबंधी समस्या है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई समस्या हो आपको, पुरुषों में कोई समस्या हो, सेक्स वाली समस्या हो, टेस्टोस्टेरोन की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, फीमेल में कोई समस्या हो, फाइब्रॉइड की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, हेयर फॉल की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और अपनी समस्या के लिए होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार।